हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए हमारी जो नई वीडियो है वो बेसिकली किसके बारे ऊपर है। ओवरी है ना। ओवरी जो होती हैं याद रखिएगा, तो इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल। ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं और फीमेल के पास एब्डोमेन के अंदर, देखिए जो टेस्टिस थे वो बॉडी के अंदर थे, लेकिन जो ओवरी हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं, फीमेल के एब्डोमेन के अंदर। फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन। ठीक है, फीमेल के जो एब्डोमिनल पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे फीमेल के अंदर दो ओवरीज, पेयर्ड ओवरीज मौजूद होती हैं, याद रखिएगा। ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल का जो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, ओवरीज हैं, याद रखिएगा। एंड ओवरी का मेन काम है एग का प्रोडक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग ईच फीमेल के अंदर, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात है, जब फीमेल की एज 9 और 10 ईयर की हो जाती है उसके बाद उसके अंदर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, दोनों ओवरी से एक साथ तो नहीं होगा, कभी कभी 2 एग भी प्रोड्यूस हो जाते हैं रेयर केस में, लेकिन एवरी मंथ एक एग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो एग का प्रोडक्शन होगा, तो ओवरी का काम है एग का प्रोडक्शन। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब कंप्लीट होती है तो 28 डेज की साइकिल है और 14th डे पे एग रिलीज होता है। ठीक है, एग रिलीज होने के बाद वो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट करता है। फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है जो कि 6 से 7 दिन तक रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूस 2 ग्रुप ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक है, 2 स्टेरॉयड हार्मोन जो है ओवरी प्रोड्यूस करती है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओवरी इस अब ओवरी के अंदर किस किस चीज़ की वो बनी हुई है, अंदर लेफ्ट और राइट ओवरी है। ओवरी इज कंपोज ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स। फॉलिकल्स सेल्स होते हैं, याद रखिएगा। तो ओवरी जो है किससे बनी हुई, ओवरियन फॉलिकल्स है और स्ट्रोमेटल टिश्यू से। उसका 2 पोर्शन है, याद रखिए। ओवरी का अगर इनसाइड व्यू देखें तो उसका बाहर का पोर्शन स्ट्रोमा कहलाता है, याद रखिएगा, है ना, और अंदर का पोर्शन जो होता है स्ट्रोमा, और एक कॉर्टेक्स भी रीजन होता है, याद रखिएगा। तो स्ट्रोमा और कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। कॉर्टेक्स बाहर का हुआ, स्ट्रोमा अंदर का हुआ। ठीक है, स्ट्रोमेटल, तो ओवरियन फॉलिकल, स्ट्रोमेटल। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से सिंथेसाइज, सीक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल। जो ओवरी का फॉलिकल की जो ग्रोथ हो रही है, जब वो पूरा मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद वो कुछ ही डेज में, ठीक है, वो फॉलिकल से, जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं वहाँ से हार्मोन निकलेगा एस्ट्रोजन नाम का। आफ्टर ओव्यूलेशन, जब एग रिलीज हो जाएगा फॉलिकल के अंदर से, तो द रप्चर्ड फॉलिकल्स इज कन्वर्ट टू स्ट्रक्चर। ठीक है, मान लीजिए ये एग है, ये फॉलिकल है, इसके अंदर एग मौजूद है। जब इससे अंदर से एग निकल गया तो जो बॉडी बची वो क्या कहलाएगी, वो बॉडी कहलाएगी कॉर्पस ल्यूटियम। पहले उसका नाम क्या था, ग्राफियन फॉलिकल। तो एग रिलीज होने के बाद जो बॉडी बची, येलो बॉडी, वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है, जो कि एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजिंग है, आपको सिस्टमेटिकली जब सब पता होगा तभी आप जान जाएंगे। एक बार और बता देते हैं कि आखिर ओवरी, तो ओवरी में देखिए फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स आर द सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल की जब ग्रोथ होने लगती है तो फॉलिकल, ठीक है, 14th डे पे फॉलिकल पूरा मैच्योर हो जाता है और उस फॉलिकल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच, याद रखिएगा, एग होता है मौजूद अंदर। एग क्या होता है, एग जब बाहर निकल आएगा तो जो 14 डे पे एग पूरा मैच्योर हो गया तो उसको कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल से जब एग निकल जाएगा अंदर से, जब फॉलिकल रप्चर होगा तो जो बॉडी बचेगी रप्चर होने के बाद उसको बोलेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। याद रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। येलो बॉडी होती है, उससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है। और जो फॉलिकल होता है इनिशियल स्टेज में, उससे क्या निकलता है, उससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, याद रखिएगा। तो ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन निकालती हैं, याद रखिएगा। और अब देखिए एस्ट्रोजन क्या क्या काम करेगा। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एस, क्या क्या काम है इसके, स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स। एसएससी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मसल्स का डेवलपमेंट, बोन्स का डेवलपमेंट फीमेल में होगा, हाई पिच वॉइस होगी, डेवलपिंग ऑफ ग्रोइंग रीजन्स। ठीक है, फीमेल में ग्रोइंग रीजन्स देखिए क्या क्या हैं। ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ करवाएगी, ग्रोइंग ओवरियन, सॉरी थोड़ा आगे पीछे आ गए हम। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल, है ना, उसकी ग्रोथ होगी। और क्या क्या होगा देखिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। मैंने बताया हाई पिच वॉइस होगा एस्ट्रोजन की वजह से, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा। एस्ट्रोजन का एक काम और है कि वो फीमेल के सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन रखती है। ठीक है, इट अट्रैक्ट टूवर्ड्स, है ना, उसका सेक्सुअल बिहेवियर क्या होगा, दैट इट मेक क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मेल पार्टनर, है ना। तो इसके बारे में तो एस्ट्रोजन के बहुत सारे काम हैं। मेन अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन के क्या क्या काम है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से रिलेटेड, हाई पिच वॉइस, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करना, ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ करना, इट्स ऑल, है ना। तो ये तो सब एस्ट्रोजन के काम। प्रोजेस्टेरोन जो होता है, याद रखिएगा, किससे निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, याद रखिए, है ना, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है।
क्या क्या काम है, प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो एक्ट ऑन द मेमोरी ग्लैंड, ये मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है फीमेल के, है ना। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वुलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर, फीमेल में जब प्रेगनेंसी का टाइम करीब होता है, याद रखिएगा, तो ये काम क्या करेगा, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वुलाई होती हैं, याद रखिएगा, उनका फॉर्मेशन कराएगा, और उसमें जो एल्वुलाई होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसमें मिल्क स्टोर रहता है, तो मिल्क का सिक्रीशन भी इसका काम है, तो ये याद रखिएगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या था, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना, एस्ट्रोजन का काम क्या है, एस्ट्रोजन का काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, और ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ओवरी दैट इज पेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।